Next, in case of bond yield, we are talking spot versus forward yield. So we are seeing that suppose a company issued a bond which is purchased by investor. So we are seeing that normally this is our time scale, zero time period. Bond is issued at face value, purchase price is given. So investor gets annual income every year. So till it's life, this is life, and redemption value is given. So we have calculated YTM, yield to maturity. So yield to maturity is definition is how much average return is achieved by investor if bond is held till maturity. So it means this is called as average rate of return. So achieved on bond. So if it is held till maturity. But sometimes what happens, this yield does not remain constant every year. It may fluctuate from year to year. So it means our normal concept is yield on bond may not be constant. So every year. So it may fluctuate. ये आपकी फ्लक्चुएट कर सकती है एंड वाई फ्लक्चुएट वो डिपेंड करता है कितनी मेच्योरिटी है बोन की। जैसे बोन जो है आपका इट मे बी फॉर 1 ईयर, मे बी 2 ईयर, मे बी 3 ईयर। तो जैसे जैसे मेच्योरिटी चेंज होती है तो आपकी जो रिटर्न है वो भी फ्लक्चुएट करती है। Which means yield on bond may not be constant every year. It may fluctuate with the maturity period. So it means यदि आप कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड यील्ड फॉर 1 ईयर, बॉन्ड यील्ड फॉर 2 ईयर, तो वो आपकी चेंज होती रहेगी। So it means we can say that we determine बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड की यील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर लेट अस से 1 ईयर बॉन्ड। देखिए आपका 1 साल का बॉन्ड है और वी कैन आल्सो कैलकुलेट फॉर 2 ईयर बॉन्ड और वी कैन आल्सो कैलकुलेट फॉर 3 ईयर बॉन्ड। ये जो यील्ड आएगी आपकी डिफरेंट जो मेच्योरिटीज हैं बॉन्ड्स की, तो इसको हम कहते हैं किसी कॉल्ड सपोर्ट रेट। दीज आर कॉल्ड सपोर्ट रेट्स। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, देखिए आपका 1 साल का बॉन्ड है, उसकी यील्ड आपने कैलकुलेट की और वो है सपोर्ट रेट, उसको हम डिनोट कर देते हैं R1 से। ऐसे ही 2 साल का बॉन्ड है, उसकी जो यील्ड आएगी सपोर्ट रेट 2 ईयर देन 3 ईयर। उस मीन्स तो आप डिफरेंट मेच्योरिटी के बॉन्ड लीजिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो उसकी जो यील्ड होगी वो है सपोर्ट रेट। इट मीन्स YTM ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। और हम कह सकते हैं ऑफ डिफरेंट मेच्योरिटीज, क्योंकि बॉन्ड्स की मेच्योरिटी आपकी चेंज हो रही है। अब सपोज चलो आपने ये रिटर्न कैलकुलेट कर लिया है R1, R2, R3, फिर उसके बेस पर आप कैलकुलेट करते हैं फॉरवर्ड यील्ड, वो देखते हैं क्या होती है। राइट, तो सपोज YTM जो हो क्लियर हो गया, YTM होती है एवरेज रिटर्न ऑन बॉन्ड, ये है एक ही बॉन्ड की। बट एवरेज रिटर्न आपकी चेंज होती रहती है जैसे जैसे मेच्योरिटी चेंज होती है। उसको नाम दे दिया हमने सपोर्ट रेट्स या सपोर्ट यील्ड भी आप कह सकते हैं। एक तरफ आती है फॉरवर्ड यील्ड क्या होती है आपकी। तो सेकंड टर्म इज अवर व्हाट इज फॉरवर्ड यील्ड। फॉरवर्ड यील्ड होती है कि फ्यूचर पीरियड की आपने रिटर्न निकालनी है 1 साल के लिए। इट मीन्स इट इज रिटर्न इन फ्यूचर फॉर 1 पीरियड और फॉर 1 ईयर। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, अब हम लेते हैं टाइम स्केल। आपके पास सपोर्ट रिटर्न है 3 सालों की आपने निकाली, ठीक है। 1 साल का बॉन्ड है, उसकी रिटर्न आ गई, हम लिखेंगे इसको जैसे 0 ईयर से लेके 1, ये बन गई आपकी R1। फिर आपकी 2 साल के बॉन्ड की रिटर्न निकाली, ये आ गई आपकी R2, तो उसका नाम है स्पॉट रेट। ऐसे ही आपने एक रिटर्न निकाली 3 साल के बॉन्ड की, जिसको हमने नाम दे दिया R3।
अब फॉरवर्ड रिटर्न क्या है? फॉरवर्ड यील्ड बनेगी आपकी, जैसे 1 साल की यील्ड भी है और 2 साल की, ये भी एवरेज रिटर्न है पूरे 2 सालों की। पर हमें चाहिए 1 से 2 के बीच में कितनी रिटर्न आपको मिल रही है, उसका नाम है फॉरवर्ड यील्ड। इट इज रिटर्न इन फ्यूचर। ये फ्यूचर है, फ्यूचर का ईयर हो गया आपका, जैसे 0 पीरियड में देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर हो गया, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। तो इसका नाम है आपका फॉरवर्ड यील्ड। 1 से 2 की ऐसे आप निकाल सकते हैं, 2 से 3 की। तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड यील्ड, तो इनको हम कहते हैं फॉरवर्ड यील्ड्स। तो इसको हम नाम देंगे, जैसे आपने 1 से 2 की निकालनी है तो ये बन जाएगी फॉरवर्ड यील्ड आर फ्रॉम 1 to 2 ईयर। ऐसे 2 से 3 की आपकी आ जाएगी आर फ्रॉम 2 to 3 ईयर। तो ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये हम देखो, अब आप लेते हैं 2 साल का बॉन्ड, तो यील्ड ऑन 2 ईयर बॉन्ड। सपोज चलो पहले आपने 1 साल का बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, उसमें रिटर्न आपको मिल रही है 1+R1, तो उसकी वैल्यू बनती है 1+R1। अब उसमें आप ऐड कर दो 1 से 2 की कितनी रिटर्न मिलेगी, इसका नाम है 1+R1 to 2। ठीक है जी, ये पहले साल की रिटर्न मिली, फिर आपको 1 से 2 की रिटर्न मिली, दैट शुड बी इक्वल टू, अब जो 2 साल का बॉन्ड है उसकी एवरेज रिटर्न आपको पता है R2 है, तो इट शुड बी इक्वल टू 1+R2 फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि ये 2 साल का बॉन्ड है तो 2 साल की रिटर्न कंपाउंड हो जाएगी। इसमें सपोर्ट देख लिया 1 ईयर का, 2 ईयर का, उसके बीच में आ गया फॉरवर्ड रिटर्न, ये मिसिंग है, ये आपका डिटर्मिन हो जाएगा। 1+R12 इज इक्वल टू 1+R2 फॉर 2 ईयर डिवाइडेड बाय 1+R1 फॉर 1 ईयर। तो 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो R12 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 2 3 निकाल सकते हैं। तो यील्ड, उसके लिए आपको चाहिए यील्ड ऑन 3 ईयर बॉन्ड। अब आपके पास 2 साल का बॉन्ड है, या तो यहाँ से चल सकते हैं हम, तो 1+ रिटर्न फॉर 2 ईयर पावर कर दो 2, क्योंकि ये 2 साल का बॉन्ड है, उसमें 2 से 3 साल के रिटर्न ऐड कर दो 1+R2 to 3, दैट शुड बी इक्वल टू 1+R फॉर 3 ईयर। R3 ये है 3 साल के बॉन्ड की रिटर्न, एवरेज रिटर्न, और उसको चाहिए 3 साल की, तो उससे भी R23 निकल जाएगा आपका, मिसिंग है 1+R23, 1+R3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 1+R2 रेज़ टू पावर 2, 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। और इसके लिए एक और फार्मूला भी है आपके पास, तो यही मैं कर रहा हूँ स्पेस के कारण, लेकिन और सेकंड डाल के नहीं थी। वो क्या है, आप पहले 1 साल की रिटर्न लीजिए 1+R1, उसमें ऐड कीजिए 1 से 2 की रिटर्न 1+R12, उसमें ऐड कीजिए 2 से 3 की रिटर्न 1+R23, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1+R3 फॉर 3 ईयर। देखो ये पहले साल की रिटर्न है, इसको 0 to 1 भी कह सकते हैं। ये 1 से 2 की है, 2 से 3 की है, और ये बन गई टोटल 3 सालों की रिटर्न, दैट इज फॉर 3 ईयर। ये सबका 1 1 ईयर है, तो ये अब आपका मिसिंग है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर जब आपकी स्पॉट ईल्ड आ गई, फॉरवर्ड ईल्ड आ गई, उससे हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो देखते हैं हम वो कैसे कैलकुलेट होगी, फिर हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो वो अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड, राइट। तो मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज लाइफ आपकी है 3 साल की, ठीक है जी। पहला मेथड है आपके पास, तो अभी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स एट रिक्वायर्ड रिटर्न व्हिच इज कॉल्ड मार्केट डिस्काउंट रेट। तो हमने लिया था, इसको कहते हैं वाईटीएम मेथड, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। तो अभी तक हमने देखा था कि जो रिक्वायर्ड रिटर्न है इन्वेस्टर की वो है वाईटीएम, और ये है आपकी कांस्टेंट। उसमें आपने फार्मूला क्या बनाया, देखो उसमें फार्मूला ये बन गया आपका, ये भी आप टेबल से बनाते हैं। तो ईयर 1 2 3 और 3,
इधर आपकी एनुअल इनकम आ गई, रिटेंशन वैल्यू जिसका नाम था कैश फ्लो इन रुपीज। पीवी फैक्टर आपको लेना है वाईटीएम के बेस पे। ये हर साल ये आपका है एनपी फैक्टर और ये है सिंगल, आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, उसका जो टोटल बनेगा ये आपकी वैल्यू आ गई। राइट, पहला आंसर आ गया। तो अब देखते हैं यदि आपको दिए हैं स्पॉट रेट्स, फिर आप कैसे करेंगे। जैसे कि मेथड 2, ये हम ले रहे हैं वैल्यू विद वैल्यूएशन विद सपोर्ट रेट्स, सपोर्ट रेट से करूँ। अब सपोर्ट रेट चेंज हो रहे हैं, एक साल का सपोर्ट रेट अलग है, दूसरे साल का डिफरेंट है, तीसरे साल का डिफरेंट है, तो आपको टेबल बनाना है अब ईयर वाइज। अब लिखिए ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर एंड जैसे हमने लिया लाइफ 3 साल की। बटली कैश फ्लो इन रुपीज, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम प्लस रिटेंशन वैल्यू। यहाँ हम लेंगे पीवी फैक्टर, ट्रैकिंग वैल्यू फैक्टर, राइट, फॉर एन ईयर्स का, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके, ये लेंगे हम एट द रेट ऑफ R1 एक साल का। फिर आपने लेना है R2, सपोर्ट रेट है जो 2 साल का पीवी फैक्टर, देन एट R3 3 साल का, तो वो आपकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, और उसका टोटल जब आप करेंगे ये बन जाएगी वैल्यू ऑफ बोन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को हम लिखते हैं 1/1 प्लस R1 फॉर 1 ईयर, और इसको हम लिखते हैं पीवी फैक्टर को 1/1 प्लस R2 फॉर 2 ईयर, और जब 3 साल का आता है उसको हम लिखते हैं 1/1 प्लस R3 फॉर 3 ईयर। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड मेथड। अब देखिए आपको फॉरवर्ड रेट्स दिए हुए हैं, तो उसके थ्रू आप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इसके बेस पर ही कि स्पॉट रेट निकालो, फॉरवर्ड रेट निकालो, फिर उससे वैल्यू निकालो आप। लेट अस सी मेथड 3, देन इट इज वैल्यूएशन विद फॉरवर्ड रेट्स। क्योंकि उसका टाइम स्केल आप ऐसे बना लीजिए, फॉरवर्ड रेट्स आपको चाहिए जैसे 0 पीरियड है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। फॉरवर्ड रेट होता है आपका ऐसे हर साल चेंज हो रहा है। अभी ये हमने नाम रखा है R1 और इसका नाम है 122 और इसका नाम है 223। प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको बैक आना होता है, इस पॉइंट पर आना है, तो देखो वैल्यू क्या बनेगी बोन की। लेकिन हम चलो टेबल के मेथड से देखते हैं। तो आपका ईयर है, ऐसे ही बनाना है आपको, बस पीवी फैक्टर बस चेंज हो जाएगा आपका। राइट, ईयर फर्स्ट ईयर है आपका, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर, देन वी हैव कैश फ्लो रुपीज में, राइट, दिस इज ए एनुअल इनकम, और लास्ट में आ गई ए प्लस रिटेंशन। अब पीवी फैक्टर आपने कैसे लेना है, ये हम ले रहे हैं फॉर एन ईयर, पहले साल के लिए। वो सिंपल है, फॉरवर्ड रेट है 1/1 प्लस R1 एक साल का। अब ये 2 साल का कैश फ्लो है, 2 साल वाले को पहले डिस्काउंट करो R12 के ऊपर, इसकी एक साल की प्रेजेंट वैल्यू आएगी, उसको फिर डिस्काउंट करेंगे R1 के ऊपर, तो ये ऐसे चलेगा 1/, वो पहले किया आपने 1 प्लस R12 एक साल के लिए, एक साल पीछे आ गए हम यहाँ से यहाँ, इसको हमने जाना है 0 में, फिर R1 लग जाएगा 1/1 प्लस R1 और 1 ईयर। तो ये 2 साल का पीवी फैक्टर बन गया, रेट डिफर कर रहा है, फॉरवर्ड रेट्स है। ऐसे जब तीसरे साल का लेंगे पीवी फैक्टर 1/, पहले साल का है देखो 1 प्लस R1, फिर दूसरे साल का है 1 प्लस R12 और तीसरे साल का है 1 प्लस R23, ये आ गया फॉरवर्ड रेट्स। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, उसका टोटल जब करेंगे वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, आंसर सेम आएगा। यदि आप वाईकेम इसी से निकालते हैं, उसी से सपोर्ट रेट, उसी से फॉरवर्ड रेट, आंसर सब में सेम आएगा। क्वेश्चन करते हैं भाई, आपको दिखाते हैं कि पहले रेट्स कैसे निकलेंगे और उसकी वैल्यू।
वो PDF डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन उसमें दिए हैं सारे। तो आई एम गोइंग क्वेश्चन नंबर इज 4, प्रॉब्लम नंबर 4। तो ये क्वेश्चन जो था एक केम इन एग्जाम में ही आया था, CA में। दैट वन वाज इन नवंबर 2007। तो पहले क्वेश्चन मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको, फिर देखते हैं आंसर। आपको दिया है फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैलकुलेट सपोर्ट एंड फॉरवर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखी है, तो उसमें 3 सिक्योरिटीज हैं, उसका टेबल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपको दिया है। उनकी फेस वैल्यू आपको दी है, फेस वैल्यू रुपीज में, दैट इज 1 लाख, सेकंड आल्सो 1 लाख एंड थर्ड आल्सो 1 लाख। फिर आपको उसका इंटरेस्ट रेट दिया है जो आपको मिलेगा, इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज में। पहले के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 0%, देन 10%, देन 10.5%। फिर आपको उसकी मेच्योरिटी दी है लाइफ ईयर्स में, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। 3 आपके बॉन्ड्स हैं, तीनों की मेच्योरिटी डिफरेंट है और उनका करंट प्राइस है, करंट प्राइस होता है परचेज प्राइस, P0 आप कह सकते हैं। तो जैसे गिवन 91,500, 98,500 एंड 99,000। तो सबसे पहले तो आपको 3 बॉन्ड्स हैं, तीनों की मेच्योरिटी डिफरेंट है लाइफ। तो हमें पूछा है कि आपने कैलकुलेट करनी है सपोर्ट एंड फॉरवर्ड रेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्पोर्ट रेट कैलकुलेट होते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रेट्स। सपोर्ट रेट्स क्या होती हैं? YPN है ये आपके पास, दिस इज सिंपल YPN फॉर डिफरेंट मेच्योरिटी। डिफरेंट बॉन्ड्स हैं और जिसकी मेच्योरिटी भी डिफरेंट है। तो पहले आप लीजिए 1 ईयर जो सिक्योरिटी है, तो दिस इज 1 ईयर सिक्योरिटी, उसका सपोर्ट रेट आ जाएगा 1 साल का। उसको नाम दे देते हैं R1। फार्मूला वही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। इसमें ये कोई इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाएगा, ये परचेज प्राइस है। तो प्रेजेंट वैल्यू जब 1 ही साल है तो आप फार्मूला ये बनाता है A प्लस रिडेम्पशन, उसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू, R1 फॉर 1 ईयर इक्वल टू परचेज प्राइस, उससे भी आपकी रिटर्न आ जाएगी। परचेज प्राइस है 91,500। एनुअल इनकम है नहीं आपकी, सिर्फ रिडेम्पशन है 1 लाख की। नीचे आ जाएगा 1 प्लस R1, तो उससे आपका सोल्व करके 1 प्लस R1 जैसे 1 लाख डिवाइडेड बाई 91,500, जैसे 1.092,896। तो मीन R1 आपका आ जाएगा 1 माइनस 9.29%, 9.29%, जिसे R1। ये YPN भी है 1 साल की और यही हमारा स्पोर्ट रेट है 1 ईयर सिक्योरिटी। अब देखते हैं 2 साल की सिक्योरिटी है, उसमें आपको कूपन इंटरेस्ट में मिलेगा 10% का। तो उसका रेट निकालते हैं, उसके लिए आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप मेंशन कीजिए जैसे जो 2 ईयर सिक्योरिटी, उसकी YPN निकालेंगे जिसका नाम है सपोर्ट रेट फॉर 2 ईयर्स, लेकिन राइट इतनी जाएगी R2। तो आपको देखो उसका परचेज प्राइस हमें दे रखा है सेकंड ईयर में 98,500। इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सिर्फ 2 साल की ही लाइफ है, आप 1 और 2 लिख सकते हैं। कैश इनफ्लो रुपीज में 1 लाख की फेस वैल्यू पर आपको कूपन इंटरेस्ट मिलेगा 10%, 10,000। लास्ट में रिडेम्पशन भी मिलेगी 1,10,000। 1 लाख रिडेम्पशन के हैं और 10,000 आपका इंटरेस्ट हो गया। तो हमें YPN निकालना है, PV फैक्टर स्टार्ट करके 10% से 0.909.826। हाउ मच इज योर प्रेजेंट वैल्यू टोटल। तो 10% ही हमें इंटरेस्ट मिल रहा है और 10% पे भी हम निकाल रहे हैं इंटू 0.909, तो इसमें सेम ही आएगी वैल्यू इंटू 0.826। तो जिस वैल्यू की कमिंग, वो थोड़ा राउंडिंगनेस के कारण है, 909 जैसे 1 ले सकते हैं, तो ये आपकी 1 लाख बन जाएगी टोटल।
हमें चाहिए ना ये रिड्यूस करना है, तो उसको इंक्रीज कर देते हैं। लेट अस ट्राई पीवी फैक्टर है टू 12%। 1 divided by 1.12 for 1 year 893 797. So present value, so this is 110,000 into 0.797 plus 893, so total is 96,600। तो आप वाईटीएम कैलकुलेट कीजिए, या जिसका नाम हमने रखा है R2 सपोर्ट रेट फॉर बोथ 2 ईयर्स। तो लो रेट है आपका 10%, ट्रैकिंग वैल्यू है आपकी 1,00,000 और हमें चाहिए P0 98,500। नीचे आएगा दोनों में डिफरेंस -1,00,000 3,400 और डिफरेंस आएगा रेट में 12 माइनस 10 2%। तो जिसे 1,500 इंटू 2 3,000 अपॉन 3,400 10.88%। ये आपकी आ गई स्पॉट रेट फॉर 2 ईयर्स। ऐसे कैलकुलेट करके हैं और 3 ईयर का जो बॉन्ड है आपका, स्पॉट रेट्स आ गए हैं। तो लेट अस से फॉर 3 ईयर सिक्योरिटी, बस उसमें आपका टेबल चेंज हो जाएगा। तो 1 2 3 कंबाइन ले लेते हैं 3 साल। फेस वैल्यू 1,00,000 है, इसमें कूपन इंटरेस्ट है 10.5%। तो आपका कैश इनफ्लो रुपीज में आ जाएगा 10,500। लास्ट में रिडेम्पशन आ जाएगी। अब मैंने इंटरेस्ट इसका यहीं ले लिया तीसरे साल में इकट्ठा करके। तो पीवी फैक्टर आप लगा सकते हैं। P0 आपको दिया है इसमें, तो इसका है 99,000। वैसे 10.5% है, तो राउंड ऑफ कर लेते हैं 11% पीवी फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू 99,000 की इक्वल करनी है 1 डिवाइडेड बाय 1.11 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 0.731, which is 2.4437. So what is your present value? So this is 10,500 into 2.4437 plus 73,100. This is coming to be 98,759. आपको चाहिए 99,000। स्लाइटली ये रिड्यूस हो गई है, इसको इंक्रीज करने के लिए इसको रिड्यूस कर देते हैं। लेट अस ट्राई पीवी फैक्टर है तो 10%, 2.486 0.751। तो प्रेजेंट वैल्यू 10,500 इंटू 2.486 प्लस 75,100, दिस इज 101,203। तो नाउ यू गेट YTM, और जिसका नाम है सपोर्ट रेट फॉर थर्ड ईयर। तो लो रेट है 10%, ट्रैकिंग वैल्यू एट लो रेट 101,203 और हमें चाहिए 99,000 के इक्वल अपॉन डिफरेंस आपका 1% ही है। नीचे इनका डिफरेंस आ जाएगा -98,759 2,444। So this answer is coming 2,203 divided by 2,444. So it is 10.93%। अब इसका करते हैं एनालिसिस। देखो स्पॉट रेट आ गए आपके पास। अब आपको कैलकुलेट करनी है फॉरवर्ड रेट्स, ठीक है। तो मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप इसमें देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। ईयर 1 1 2 3, तो आप मेंशन करते हैं सपोर्ट रेट्स। फर्स्ट ईयर की रहेगी R1 9.29%, देन R2 10.88%, R3 10.90%। तो फॉरवर्ड रेट निकालना है आपने, तो इसका तो सेम ही रखा है आपका R0 to 1, यही आपका R1 है 9.29। सेकेंड ईयर के लिए फॉरवर्ड रेट उसका फार्मूला है 1 + R1 फर्स्ट ईयर का, उसमें ऐड किया आपने 1 + R122 इक्वल टू 1 + R2 होल स्क्वायर। तो R1 है आपके पास 9.29, किसी 1.0929 इंटू 1 + R12 आपका मिसिंग है, और R2 है 10.88 1.1088 रेज़ टू पावर 2। तो उसको सोल्व करके आपका R1 से 2 आ गया, विच इज फॉरवर्ड रेट। ठीक है, सोल्व करके 1.10
1088, इसका कर लीजिए होल स्क्वायर, इसको डिवाइड कर रखे हैं 1.0929 से, तो जिस वैल्यू कमिंग, तो आपकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस आर 12 इज इक्वल टू 1.12493, तो -1.12493, तो ये बन जाएगा आंसर 12.49%, जिसे फॉरवर्ड रेट। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर फॉरवर्ड रेट से। तो ऐसे ही देखिए अब तीसरे साल में आपका फॉरवर्ड रेट, तो थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं थर्ड देखिए 10.90, तो उसका फार्मूला बना लीजिए। आपके पास 2 सालों का है, तो आप लीजिए 1 प्लस आर 2 फॉर 2 ईयर, उसमें ऐड कर लीजिए 1 प्लस आर 23 एंड इज इक्वल टू 1 प्लस आर 3 फॉर 3 सालों का है। सो 1 प्लस आर 2 है 10.88 फॉर 2 ईयर, एंड जिसमें ये मिसिंग आर 23 1.109 फॉर 3, तो 1.109 divided by 1.1088 2 times 1.1088, so this value is coming 1.1094, so it means R23 10.94%, जिसे अगर फॉरवर्ड रेट्स। तो अब देखते हैं वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है आपको। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 11% भी कह सकते हैं, स्लाइड वेरिएशन। ठीक है, अब आपको जो कोई क्वेश्चन और पूछा है, ये आपके हो गए स्पॉट रेट्स हो गए और एक हो गए फॉरवर्ड रेट्स, राइट। अब देखते हैं वैल्यूएशन। तो फॉरवर्ड रेट है दिस इज 10.94, 10.88 and 10.90. Now they are asking this. Also determine value of a 11% bond of A Limited. तो एक 11% बॉन्ड है ऑफ ए लिमिटेड विद फेस वैल्यू ₹1000, और जिसकी फेस वैल्यू आपको दी है ₹1000, मैच्योरिंग आफ्टर 3 ईयर, लाइफ इज 3 ईयर, यूजिंग सपोर्ट रेट्स एंड फॉरवर्ड रेट। तो पहले आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू यूजिंग सपोर्ट रेट्स। तो 11% बॉन्ड है, फेस वैल्यू 1000 है, तो उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये बनाते हैं टेबल। तो ईयर 1, 2 एंड 3। अब आपको सेपरेट बनाना पड़ेगा कैश फ्लो रुपीज में। आपको मिलेगा हर साल 11% इंटरेस्ट 1000 के ऊपर 110, और जहाँ मिलेगी रिडेम्पशन भी 1000, तो 1110। फिर आप लिखिए सपोर्ट रेट्स क्या हैं जो आपने अभी कैलकुलेट किए हैं परसेंटेज में, वो मैंने मेंशन किए थे अभी 9.29%, 10.88% एंड 10.90%। तो अब आपको पीवी फैक्टर लेना है सपोर्ट रेट्स के ऊपर, एट ए सपोर्ट रेट्स। तो आपको हर साल का अलग अलग पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे, पहले इस रेट के ऊपर एक साल का, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.0929, तो दिस इज 0.915। फिर इसके बेस पे 2 साल का, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1088 फॉर 2 ईयर 0.8134। फिर 10.9 के ऊपर 3 साल का, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.109123 0.7332। इसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो 110 इंटू 0.915, तो then 110 into 0.8134, then 1110 into 0.7332. So total value is coming 1003.9736. Approximately we can say 1004 is the value. तो अब देखते हैं वैल्यू विद फॉरवर्ड रेट्स।
So how to determine value with forward rates? अब देखेंगे वैल्यू सेम आएगी आपकी। तो ईयर 1, 2 एंड 3, बट ये कैश फ्लो इन रुपीज में दैट इज 110, 110, 1110। फिर आप देखिए फॉरवर्ड रेट्स क्या हैं आपके जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं। फॉरवर्ड रेट्स हैं ये आपके 9.89, then 12.47 and then it is 10.94। ये आपके फॉरवर्ड रेट्स हैं। अब इसका पीवी फैक्टर कैसे निकालेंगे, वो है मेन पॉइंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसको डिवाइड करो आप, देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.0929 से। इसको डिवाइड करो आप 1 डिवाइडेड बाय, पहले आपने करना है एक साल का है 1.0929 और फिर ये दूसरे साल का है 1.1247। तो यहाँ लिखेंगे पीवी फैक्टर, फिर इसको करेंगे 3 बार डिवाइड। देखो फर्स्ट ईयर का है आपका राइट, तो फर्स्ट ईयर का हम फैक्टर ले रहे हैं इसमें 1.0929, सेकंड ईयर है 1.1247 और थर्ड ईयर है 1.1094। इस तरीके से आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आ जाएंगे। तो जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1.0929, जिसे कमिंग 0.915, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.0929 डिवाइडेड बाय 1.1247, जिसे 0.8135। 1 डिवाइडेड बाय 1.0929 डिवाइडेड बाय 1.1247 डिवाइडेड बाय 1.1094, तो 0.7333। So what is now present value? So total present value आपकी सेम 110 into 0.915, so 110 into 0.8135, then 1110 into 0.7333। तो टोटली कमिंग अब देखेंगे स्लाइड डिफरेंस आपको मिल सकता है 0.1004। तो आंसर आपका जो हो सेम आएगा, फैक्टर भी देखो सेम आएंगे, पीवी फैक्टर में स्लाइड वेरिएशन है। तो ये हमने डिस्कस किया गया स्पोर्ट वर्सेस फॉरवर्ड। आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन और भी किए प्रैक्टिस कीजिए, एंड नेक्स्ट लेक्चर में आई विल आल्सो सोल्व दो क्वेश्चन। थैंक यू।